जैसे ही ये गंदे से तांबे के बर्तन जरा सा भी ध्यान हटाते, गुरुजी तुरंत उन्हें एक बड़ी दबाने वाली मशीन में डाल देते। मशीन की जबरदस्त दबाव शक्ति के चलते जब तक बर्तन कुछ समझ पाते, उनके गोल मटोल आकार छपटे होकर मोटी मोटी चादरों में बदल चुके होते। अब तांबे के बर्तन का पुराना रौब-दाब गायब हो चुका था। वे एकदम आज्ञाकारी होकर कच्चे माल में तब्दील हो गए थे। पेशावर के इस छोटे से कारखाने में इन्हें दोबारा गलाकर एक नया रूप दिया जाता है, जिससे ये टूटे फूटे तांबे के बर्तन रिसाइकल होकर अपनी कीमत 10 गुना तक बढ़ा लेते हैं। इन्हीं से एक सस्ता, टिकाऊ और उपयोगी सामान बनाया जाता है, जिसकी किफायती कीमत की वजह से स्थानीय लोग इसे खूब पसंद करते हैं और इसी कारण दुकान के मालिक की भी अच्छी खासी कमाई हो रही है। बनावट की शुरुआत में गुरुजी पहले पिघले हुए तांबे को एक खास सांचे में डालकर गोल गोल तांबे के ब्लॉक तैयार करते हैं। फिर इन ब्लॉकों को भट्ठी में तेज तापमान पर तब तक गर्म किया जाता है जब तक वे लाल लाल न चमकने लगें। इसके बाद गुरुजी इन गर्म ब्लॉकों को एक रोलिंग मशीन में डालते हैं। तांबे की बेहतरीन लचक के कारण जब मोटाई लगातार घटती है और चौड़ाई बढ़ती है तो कुछ ही क्षणों में गोल गोल तांबे की चादरें सामने आ जाती हैं। इन चादरों को काटकर एकदम साफ सुथरा गोल आकार देने के लिए कटिंग मशीन में रखा जाता है। इस तरह सामग्री पूरी तरह तैयार हो जाती है और असली निर्माण अब शुरू होता है। गुरुजी अब लगभग 4 मिलीमीटर की चौड़ाई में इन तांबे की चादरों को लंबी लंबी पट्टियों में काटना शुरू करते हैं। कटाई निर्माण का पहला चरण होता है। इसके बाद इन तांबे की पट्टियों को लपेटकर फिर से भट्ठी में डाला जाता है ताकि कटाई से बने तनाव को खत्म किया जा सके। अब बस आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कदम बचा है। तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गुरुजी आखिर क्या बना रहे हैं? आखिरी स्टेप में इन तांबे की पट्टियों के एक सिरे को गोल किया जाता है ताकि उसे ड्राइंग मशीन के छेद में आसानी से डाला जा सके। फिर यह पट्टी मशीन से गुजरते हुए लंबी होती जाती है और उसका आकार चौकोर से बदलकर गोल हो जाता है। गुरुजी की निपुण कारीगरी और कमाल की सोच को देखकर सच में दंग रह जाना पड़ता है।